एक लड़का और एक लड़की की प्रेम कहानी जिसका नाम है मुझे मंजूर है। प्रेम एक ऐसा एहसास है जिसे शब्दों में पिरोना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये आत्मा की अनुभूति के पल होते हैं, ना कि शारीरिक एहसासों के। मैंने इस प्रेम की अनुभूति को स्वयं महसूस किया है और अपने आसपास हो रही प्रेम लाभ की सुंदर आभा को भी देखा है। ये बात लगभग 10 साल पहले की है। शादी का रंगीन माहौल था, चारों ओर उत्साह, नई खुशियों की महक और एक मदमस्त करने वाली रौनक फिजाओं में फैली हुई थी। मेहंदी की रस्म चल रही थी। ऋतु के हाथ पर जैसे उसके भाग्य की रेखाएं मेहंदी वाली बना रही थी। ऋतु के चेहरे पर आज अलग ही रौनक थी, क्योंकि उसकी शादी जो थी। तभी किसी ने उसकी आंखें पीछे से बंद कर दी। अचानक से अंधेरा छा जाने से पहले तो ऋतु थोड़ा असहज सी हो गई, पर जैसे ही किसी ने उसके कानों में कहा, कैसी है मेरी गुलाबो, पहचानो तो कौन आया है, ऋतु के चेहरे पर एक हंसी की लहर दौड़ गई। उसने भी गर्म जोशी से कहा, ये गुलाबो तो किसी और की हो गई है मेरी परी। जोर की खिलखिलाहटों के बीच दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। परी, जो ऋतु की दोस्त थी और अपनी सहेली की शादी में आई थी। सच में दोस्ती का प्रेम भी बहुत ही अनोखा होता है ना? दोनों दोस्त कुछ समय बाद जुदा भी हो जाएंगी, पर एक दूसरे की खुशियों को दुगना करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। तभी ऋतु की माँ ने परी को देख लिया और उसे जोर से गले लगा लिया। बहुत अच्छा किया तुमने बेटी, जो तुम आ गई। सफर कैसा रहा? थक गई होगी। बंसी, बंसी। ऋतु की माँ ने घर की नौकरानी को आवाज लगाते हुए कहा, परी के लिए नाश्ता लेकर आओ और उनका सामान भी ऋतु के कमरे में ही रख देना। दोनों सहेलियां शादी तक साथ ही रहेंगी तो अच्छा है, फिर तो ऋतु विदा हो जाएगी। कहते कहते ऋतु की माँ की आंखों में आंसू आ गए। परी ने समय की नजाकत को समझते हुए बात को संभाल लिया और ऋतु के गले में हाथ डालकर बोली, ओहो आंटी, अब आप चिंता मत कीजिए, ऋतु की सारी जिम्मेदारी मेरी रही। ऋतु की माँ दोनों को प्यार करके शादी के अन्य कामों में व्यस्त हो गई। उनके जाते ही परी ने ऋतु को हल्की सी चूटी काटते हुए कहा, क्या बात है गुलाबो, लगता है बहुत जल्दी थी तुझे शादी की। अरे कम से कम छुट्टियों वाले दिन कर लेती, तेरे चक्कर से तो मुझे ओवर टाइम करके सारा काम निपटा के आना पड़ रहा है। ऋतु ने भी थोड़ा रोमांटिक होते हुए कहा, यार 3 साल से डेट कर रहे थे, बस फिर एक दिन लगा कि अब एक दूसरे के बिना रहा नहीं जाता है। दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी और बस, और क्या, घर वालों को बताया और झटपट शादी की तैयारी शुरू हो गई। ऋतु ने परी की ओर शरारत भरी मुस्कान भरते हुए कहा, अब तू भी हाथों में मेहंदी लगवा ले, शादी का मजा ही अलग होता है। सुनो, अरे जरा मेरी सहेली के हाथों में भी मेहंदी लगा देना। ऋतु ने मेहंदी वाली की ओर देखकर कहा। परी जैसे इसके लिए तैयार थी, उसने भी शरारत भरे अंदाज में कहा, नहीं जी, मुझे अभी कोई मजा नहीं लेना है, अभी तो आजादी का मजा ही लेना है बस मुझे। दोनों सहेलियां एक दूसरे को छेड़ रही थी। ऋतु के हाथ में मेहंदी भी लग चुकी थी और परी ऋतु को लेकर थोड़ी देर आराम करने के बहाने अपने कमरे में चली गई। ऋतु ने बिस्तर पर बैठते हुए कहा, सुन, अरे मेरा एक फ्रेंड शादी में आने वाला है, तू कहे तो तुम दोनों का इंट्रोडक्शन करवा दूं। परी, जो अब तक तकिए का सहारा लेकर बैठ चुकी थी, थोड़ा लेटते हुए कहा, ओ गुलाबो, अब मुझे बख्श दे, तू अपनी शादी को एंजॉय कर बस। अरे वही तो कर रही हूं, तेरी भी बात बन जाएगी तो शादी का मजा दुगना हो जाएगा। अच्छा बता, कौन है, क्या करता है? अरे मेरे साथ ही काम करता है, सुरेश का दोस्त है, दिखने में बहुत ही हैंडसम है। देख, अभी तू शादी कर, मेरा कोई इरादा नहीं है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ बाहर थी। परी ने दरवाजा खोला। ऋतु की माँ दोनों के लिए नाश्ता लेकर आई थी। दोनों को आराम करने के लिए कहकर और आगे का प्रोग्राम बताकर वो बेटी को नजर भर देखकर चली गई। रात भर बातें, नाच गाना, हंसी का दौर चलता रहा। अगली सुबह हल्दी की रस्म का था, पर शायद परी के लिए भी कुछ खास होने वाला था। रस्म की सारी तैयारियां हो गई थी। ऋतु हल्दी लगवाने बैठ गई थी। तभी 4-5 नौजवानों की टोली धड़धड़ाती हुई ऋतु के पास पहुंच गई और गाने गाने लगी। ऋतु के बाकी दोस्त भी आ गए थे। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था।
परी अचानक से आए लोगों को देखकर थोड़ा सा पीछे की ओर चली गई। रितु ने परी की ओर देखकर एक लड़की की ओर इशारा कर दिया। परी ने रितु को घूर कर देखा। ये सब चल ही रहा था कि रितु के आए दोस्तों ने तो हल्दी हाथों को होली में बदल दिया। अचानक से लगा शादी वाले घर में नया जोश आ गया था। दोस्तों ने कौन सा ऐसा रिश्तेदार नहीं था जिसे पीले रंग में ना रंगा हो। पीछे खड़ी परी इस नजारे को देखकर आनंद ले रही थी। तभी उस टोली में से एक ने हल्दी हाथों में भर ली और परी की ओर आया। परी थोड़ा सकपका गई, पर उस नवयुवक ने बड़ी शालीनता से कहा, अब घबराई नहीं, मैं आपसे पूछकर ही हल्दी लगाऊंगा। परी शरारत से पूछे गए सवाल के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वो थोड़ा झेप सी गई। अब मुझे पसंद नहीं है। अब पसंद तो मुझे भी नहीं है, पर शादी के लिए तो जरूरी है ना। क्या मतलब है आपका? परी ने तुनकते हुए कहा, कुछ नहीं, मेरा नाम अनुज है और आपका? परी, वाह, कौन से परिस्तान की परी हैं आप? जी? मैं तो मजाक कर रहा हूं। क्यों ना शादी तक हम दोस्ती कर लें और शादी की मस्ती का आनंद लें? नहीं, मुझे ज्यादा मस्ती पसंद नहीं है। इस बार परी ने जवाब दिया, पर थोड़ा सख्ती से, जिसे अनुज समझ गया। तब तक रितु ने परी को आवाज दे दी और परी उसके पास चली गई। शाम को सभी शादी की बाकी रस्मों के लिए होटल की ओर रवाना हो गए थे। परी और रितु ब्यूटी पार्लर चली गई थी। दुल्हन जैसे ही मंडप पर पहुंची, सब दुल्हन को देखकर तो हैरान थे ही थे, पर आज तो परी भी गजब ढा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो धरती पर चांद उतर गया हो। आज शायद परी की जिंदगी में कुछ अनोखा होने वाला था। परी ने अनुज का दिल एक ही नजर में चुरा लिया था। अनुज परी पर से अपनी आंखें हटा ही नहीं पा रहा था। बस अनुज ने ठान लिया था कि वो परी से दोस्ती करके ही रहेगा, पर परी उसको कोई भाव नहीं दे रही थी। अनुज ने भी हार नहीं मानी थी। वो पूरी शादी में परी के आगे पीछे घूमता रहा। अनुज बस एक बार परी की सहमति चाहता था। पूरी शादी में अनुज परी के आसपास ही रहा। इस बात से परी अनजान नहीं थी। उसने कई बार अनुज को कनखियों से देखा भी था। अनुज को भी इस बात का एहसास तो हो गया था। शादी की सारी रस्में हो चुकी थी, फेरे भी हो गए थे। तभी रितु की मां ने कहा, परी, रितु को लेकर तुम घर चली जाओ, है कल सुबह की विदाई है, थोड़ा आराम वराम कर लेना और मनोज तुमको छोड़ देगा। परी रितु को संभालते हुए आगे बढ़ ही रही थी कि उसे अनुज की आवाज सुनाई दी, आंटी, मैं भी घर जाना चाहता हूँ, थोड़ा आराम कर लूंगा। हाँ, तुम एक काम करो, तुम भी रितु के साथ चले जाओ, जाओ। अनुज की तो मन मांगी मुराद पूरी हो गई थी, पर परी के चेहरे पर खिंच के भाव आ गए थे। चारों गाड़ी में बैठ गए। मनोज ने ड्राइविंग सीट को संभाला और अनुज साथ वाली सीट पर बैठ गया। पीछे रितु और परी बैठ गए थे। गाड़ी सड़क पर दौड़ने लगी। तभी अनुज ने कहा, रितु, शादी करके कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे मैं दूसरी दुनिया में हूं। अमेजिंग यार। तो फिर अपनी सहेली को भी कहो ना कि वो भी ऐसा अनुभव कर सकती है। भाई, मैं तो तैयार हूं। नो थैंक्स, परी ने नाराज होते हुए कहा। मैडम, हमारे जैसा आपको कहीं मिलेगा नहीं। मंजूर हो तो अभी हाँ कहिए, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। अरे, अजीब जबरदस्ती है। मैं आपको जानती भी नहीं हूं और आप है कि गले ही पड़ जा रहे हैं। तो लगा क्यों नहीं लेती गले? हंसी के ठाके के साथ रितु ने भी परी को छेड़ना शुरू कर दिया। हमने तो अपनी वैलेंटाइन ढूंढ लिया। अनुज ने पीछे पलटकर परी की ओर देखकर कहा, कौन है वो? परी ने जोर से खींचते हुए और चीखते हुए कहा, पहले आप दोस्ती के लिए हाँ तो बोलो, बोलो, मंजूर है? अनुज ने परी की आंखों में झांकते हुए कहा, नहीं। परी ने बेरुखी से इनकार कर दिया। तभी अचानक गाड़ी की गति बिगड़ गई। ऐसा लगा गाड़ी रफ्तार से सड़क से हटकर कहीं और जा रही है। अनुज चिल्लाया, मनोज, गाड़ी संभाल, स्पीड कम कर। पीछे परी और रितु के तो जैसे होश ही उड़ गए। दोनों सुन सी पड़ गई थी और तभी जोरदार टकराहट हुई। ऐसा लगा जैसे कोई चट्टान टूटकर गिर गई हो। कार का आगे का हिस्सा पेड़ से जा टकराया था। मनोज का मुंह सीधा स्टीयरिंग से जा टकराया। अनुज को पीछे की ओर झटका लगा। पीछे की सीट का दरवाजा जोर की आवाज के साथ खुला और थम से गिरने की आवाज आई।
एक दर्दनाक चीख के साथ रितु चिल्लाई, परी। कार में से धुआं निकलने लगा। कार एक पेड़ का सहारा लेकर रुक गई। अनुज घबरा गया। उसने पीछे देखा, रितु अपनी सीट पर ही थी। उसने चैन की सांस ली। मनोज को भी ज्यादा चोट नहीं आई थी, पर परी कहां थी? सड़क पर भीड़ लग चुकी थी। आने जाने वाले लोग मदद के लिए दौड़ पड़े थे। थोड़ी देर में पुलिस भी आ गई थी। हादसे की सूचना शादी वाले घर में पहुंचा दी गई थी। 15 मिनट में ही सब कुछ बदल गया। परी की हालत बहुत नाजुक थी। शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं था जिसमें चोट ना लगी हो। सर पर गहरी चोट आई थी। परी के परिवारजनों को भी सूचना दे दी गई थी। अस्पताल में अफरा तफरी मची हुई थी। सारे रिश्तेदार पहुंच गए थे। परी को तुरंत ऑपरेशन के लिए ले जाया गया। बाकियों को मामूली सी चोट आई थी। उनकी मरहम पट्टी कर दी गई थी। सभी घबराए हुए और खामोश थे। सुबह तक सबको इंतजार करना पड़ा। परी के माँ बाप भी आ गए थे। रितु को उसके माता पिता ले गए। उसका रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। डॉक्टर ने परी का ऑपरेशन कर दिया था और बाहर आकर बताया, यदि 3 दिन में होश नहीं आया तो परी का बचना मुश्किल है। खुशी का माहौल गम में बदल चुका था। अभी एक ही दिन बीता था कि अचानक परी को रक्तस्राव होने लगा। तुरंत ऑपरेशन के लिए ले जाया गया। एक और बुरी खबर मिली। परी के यूट्रस में चोट लग चुकी थी। शायद अब वो कभी मां नहीं बन सकेगी। इस खबर ने परी के माता पिता को हिलाकर रख दिया। उनके लिए सदमों से ज्यादा जरूरी था परी का बचना। 3 दिन आंखों में ही कट गई थी। तीसरे दिन परी ने हल्की सी दर्द भरी सिसकी ली। तब सबने जाके राहत की सांस ली। परी के बचने की उम्मीद जा गई थी। 1 महीना परी अस्पताल में ही रही। सबकी मौजूदगी का एहसास परी को हो रहा था, पर एक व्यक्ति की मौजूदगी उसकी आंखों में बार बार पानी भर रही थी। धीरे से परी ने कहा, अनुज तुम? हाँ मैं। क्यों, क्या हुआ? तुम घर नहीं गए? परी ने अनुज को देखते हुए कहा, नहीं, परी ये 1 महीने से घर नहीं गया है। इसी ने तुम्हें बचाया है। सड़क से उठाकर अस्पताल पहुंचाया, तुमको खून दिया, यहां तक कि 1 महीने से तुम्हारी देखभाल में हमारी मदद कर रहा है। भगवान इसकी सब इच्छाएं पूरी करे। परी की मां ने कमरे के भीतर आते हुए कहा। अनुज ने परी की ओर देखा और मुस्कुरा दिया। पर अनुज? परी के चेहरे पर एक सवाल सा उभर गया। परी, अभी भी तुम जानना चाहती हो कि मेरी वैलेंटाइन कौन है? अनुज ने परी की आंखों में देखते हुए कहा, अनुज। परी की आवाज भर्रा गई। परी की मां ने आश्चर्य से अनुज को देखा और कहा, अनुज तुम सब जानते हो ना कि परी अब कभी। बस आंटी, आगे कुछ मत कहिए। मैं सिर्फ परी को चाहता हूं। ये रहा मेरे मम्मी पापा का नंबर। वो मेरी पसंद को जानते हैं और शगुन लेकर बैठे हैं। अगर आप और परी तैयार हैं तो आप लोग शादी के लिए दिन निकाल लें। परी तुम्हें मंजूर है? अनुज जैसे समय नहीं गंवाना चाहता था। उसने परी की आंखों में देखते हुए कहा, हाँ मंजूर है। परी ने बिस्तर पर लेटे लेटे ही कहा और उसकी सिसकियां बंद गई। अनुज ने उसे बाहों में भर लिया और अपने प्रेम की निशानी परी के माथे पर दे दी। मां दोनों को इस पवित्र प्यार के एहसास के साथ छोड़कर कमरे से बाहर आ गई और अपनी भर आई आंखों को पोंछने लगी। कहानी समाप्त।